Hello students, welcome back. I am Ghazala and students, now we will do exercise of the Gulliver's Travel and this work for your book. Okay, let's talk. Read the following sentences carefully. The giant farmer's voice was as loud as a bellowing trumpet. तो यहाँ पर जो फार्मर की वॉइस की जो तुलना की गई है वो ट्रम्पेट यानी एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है उससे की गई है. और द जाइंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज थंडर. थंडर यानी जब बादल गरजते हैं उसको बोलते हैं, उस वॉइस को बोलते हैं, उस साउंड को बोलते हैं थंडर. तो उसकी वॉइस यहाँ पे थंडर से की है. व्हेन समथिंग इज़ वेरी कोल्ड वी से इट इज़ एज कोल्ड एज आइस. जब कोई बहुत ठंडा होता है तो हम कहते हैं कि ये वैसा ठंडा है कि जैसे कि बर्फ़. मतलब हम थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, उसकी तुलना करते हैं किसी और उसके लिए बहुत बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं. दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ वेरी वेरी कोल्ड. क्योंकि आइस क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग. यूज़ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. अब देखिए आपको कुछ बॉक्स बनाया है. एज यू कैन सी, रेड, स्लो, ब्लैक, जेंटल, वार्म, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, लाइट, वाइट. अब ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाने हैं. एज लाइट एज अ फेदर. फेदर जो होता है हल्का होता है ना, इतना हल्का जैसे कि फेदर. एज स्लो एज टोटोइज. कछुआ बहुत धीरे चलता है ना, ऐसा धीमा जैसे टोटोइज. एज स्वीट एज हनी. आपको पता ही है कि हनी कितना मीठा होता है, इतना मीठा जैसे हनी. एज वाइट एज स्नो. स्नो आपको पता ही है वाइट कितनी खूबसूरत होती है, बिल्कुल वाइट, ऐसे सफ़ेद जैसे बर्फ़. एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स. इतना स्ट्रॉन्ग जैसे कि कोई ऑक्स. एज ब्लैक एज नाइट. इतना अंधेरा जैसे रात, इतना काला. एज रेड एज अ रोज़. इतना रेड जैसे कि कोई गुलाब. गुलाब कितना रेड होता है. एज वार्म एज अ टोस्ट. इतना गर्म जैसे कि कोई टोस्ट. एज जेंटल एज अ ब्रीज. इतना जेंटल, इतना सौम्य जैसे कि ब्रीज यानी सुहावनी हवा. यूज द अबव एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. द ओल्ड मैन हेयर एज वाइट एज स्नो. हीज फीट वर एज कोल्ड एज आइस. द न्यूज़पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज अ टर्टोइज इन डिलीवरिंग द पेपर्स. नाउ सी, it would be, I felt as light as a feather after exercising. एक्सरसाइज के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूँ. I feel as light. मैं इतना हल्का महसूस करता हूँ जैसे कि feather. Create your own comparisons for the followings. Work in pair. अब आपको करना है ये. As tall as the कुतुब मीनार. As fast as the cheetah. As high as the Mount Everest. As angry as a bull. As tiny as an ant. As brave as a soldier. Now see second one. Now look at the pictures and discuss in group why the following events happened. You may find more than one reason for each of them. Like, the play was cancelled because the principal had got a several heart attack. जो प्ले था वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है उनको एक मामूली सा हार्ट अटैक हो गया. दे आर वॉकिंग बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू हायर अ रिक्शा. वो क्या कर रहे हैं, वो रिक्शा जो है रिक्शा किराए में नहीं लेना चाह रहे हैं. रिक्शा इसलिए जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हायर करते हैं ना, चीज़ों को किराए में लेते हैं, तो वो रिक्शा इसलिए किराए में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वॉकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रिक्शा हायर नहीं करना चाहते हैं. द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज वन ऑफ द एक्टर्स मेट विद एन एक्सीडेंट. जो प्ले है वो इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि जो वहाँ का जो एक एक्टर है, एक्टर्स में से कोई है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया है. दे आर वॉकिंग इन मूनलिट नाइट बिकॉज इट गिव्स देम इमेंस प्लेजर. वो लोग क्या करते हैं, मूनलिट लाइट में वॉकिंग करते हैं बिकॉज क्योंकि इट गिव्स देम, ये उन्हें देता है इमेंस प्लेजर, अंदर से खुशी. स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू मैच देम. लाइक, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस व्हेन द जाइंट सॉ मी. मैं क्या कर रहा था, मैं फेंस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो जाइंट ने मुझे देख लिया. तो पहला तो आप देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और उसके बाद ही वो सेंटेंस जो है क्या है, ओनली पास्ट बन गया. नाउ सी, द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट व्हेन हर 1 year old सन एंटर्ड. जो फार्मर वाइफ है
वो कैट को स्ट्रोकिंग कर रही थी, थपथपा रही थी, तब उतने में क्या हो गया, उसका 1 साल का बच्चा आ गया। बोथ द एक्शंस वर इन द पास्ट, दोनों जो एक्शंस हैं वो पास्ट में हैं। व्हेन द फर्स्ट वन वॉज गोइंग ऑन द पास्ट, द सेकेंड वन हैपेंड। Match the following and write complete sentences in the lines below. Like, what was happening? क्या हो रहा था? I was writing a letter. Second, Paul was looking out of the window. Third, he was looking for his dog. Looking for मतलब ढूंढना. I was just completing the last answer. The man was painting the wall. Amit was doing his homework. My mother was cooking dinner. अब आपको क्या करना है, इनको मैचअप करना है. लाइक, I was writing later when my pen ran out. Paul was looking out for the window when he noticed a lovely butterfly. When I met Aaron, he was looking for his dog. When ma'am said, "Stop writing," I was just completing the last answer. The man was painting the wall when he fell off the ladder. Amit was doing his homework when the lights went out. My mother was cooking dinner when the bell rang. Now complete the following suitably. I was sitting in the taxi yesterday when. Now see, he was cleaning out his cupboard when a dog ran out onto the road. The teacher walked into the room. I saw a lady calling me. ये सारा बुक कब में ही करना है वर्क. He came across all diary pages. I was running fast when students were talking about loudly when. If you have space in your book, so do it. Otherwise, just learn it. अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना होता है किसी चीज़ को. हम जैसे बोलते हैं एडजेक्टिव कंपेरिजन बोलते हैं उसे, जैसे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, बिग, बिगर, बेस्ट, इस टाइप से. जैसे द सेल बोट इज़ फास्ट, अब जो सेल बोट है वो फास्ट होती है. द कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट, जो कार है वो सेल बोट से ज़्यादा फास्ट होती है, फास्टर होती है. द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, और एरोप्लेन जो होता है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. वैसे ही हिटिंग अ टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, किसी टारगेट को हिट करना जो है डिफ़िकल्ट है. जगलिंग कैप्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिटिंग अ टारगेट, कैप्स को जगलिंग करना क्या है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम ऑल, और सबसे ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क जो है, मोस्ट डिफ़िकल्ट है, वो ट्रिक्स करना है, यानी मैजिक ट्रिक्स करना है. नाउ सी, you have to do your work like this. Skipping is, jumping is, then skipping, walking is, skipping. skip मतलब उछलना, रस्सी कूद खेलना. and now see, like you do your work like this. Skipping is easy, jumping is easier than skipping, walking is the easiest of all. The dog is strong, the horse is stronger than the dog, the elephant is the strongest of them all. Now complete the following using words. Juicy, apple is juicy, sugarcane is juicier than apple, orange is the juiciest of them all. Rock climbing is exciting, skiing is more exciting than rock climbing. River rafting is the most exciting of all them all. Correct the use of the describing words in the following sentence. Students, do yourself. Fill in the blanks. A giant tree, redwood tree is trees of California. A giant bird, ostrich. A giant land animal, elephant. A giant water creature, whale. A giant reptile मतलब होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, crocodile. A giant aeroplane, A38. So this work was for your book. Do it well in your book.